राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कमेंट करके जब आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्दियों में ठाकुर जी की सेवा आप कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी अभी लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है और उन्हें नहीं पता रहता कि मौसम के अनुसार ठाकुर जी की सेवाओं में भी परिवर्तन होता है, या फिर पहले से आप सेवा कर रही हैं लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी की सेवाओं में बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है। जैसे कि ठंड अब बढ़ गई है तो उसके अनुसार ही हम ठाकुर जी की सेवाओं में भी परिवर्तन करेंगे। तो क्या परिवर्तन करना है? सबसे पहले तो ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं उनमें आपको परिवर्तन करना है। जैसे कि हम अपने घर पर अपने बच्चों की रेख देख में जो अंतर लेकर के आते हैं, वो ही अंतर आपको ठाकुर जी की सेवाओं में भी अंतर लाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी के वस्त्रों को आप जरूर से ध्यान रखें कि जैसे कि अब हल्की हल्की ठंड हमारे यहाँ पड़ रही है तो उसके अनुसार ही हम ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे। वेलवेट की पोशाकें हैं वो आप निकाल लीजिए। तो देखिए, वैसे हर तरह की पोशाकें आप सभी के पास भी होगी अगर काफी समय से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तो या फिर आपने इसी बार ठाकुर जी की सेवा ली है तो फिर आप इन वस्त्रों को मार्केट से जा करके लेकर के भी आ सकते हैं। जैसे अब हल्की ठंड पड़ रही है तो हल्की ठंड में आपको ठाकुर जी को वेलवेट की पोशाकें पहनानी चाहिए। तो वेलवेट की हो गई, शनील की हो गई, या फिर हल्की मोटी पोशाकें हो गई। जैसे कि हम मार्केट से पोशाकें लेकर के आते हैं, बहुत हैवी हैवी पोशाकें होती हैं, बहुत हैवी भारी भरकम उन पर वर्क होता है, लेकिन वो पोशाकें हम गर्मियों में नहीं पहनाते। गर्मियों में ना पहनाने का कारण यही है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ शायद कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हरियाणा में, तो यहाँ पर हम ठाकुर जी को गर्मियों के जो वस्त्र होते हैं कॉटन के, वो ही पहनाते हैं। तो अब मौसम थोड़ा सा जो है वो बदल गया है दीपावली के बाद से, लेकिन अब 2 दिन से तो और भी अधिक ठंड जो है सुबह में होने लग गई है। तो आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं हर रोज के नियम अनुसार, तो फिर आपको जो है ठाकुर जी के जो थोड़े से वस्त्र हैं वो मोटे उन्हें धारण करवाने चाहिए। अभी वूलन पोशाकें आप सभी को धारण नहीं करवानी है अगर आपके वहां पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पर मीडियम है, हल्की हल्की ठंड है, तो हम सुबह में जो है वो मोटे वस्त्र की ही पोशाकें धारण करवाएंगे। जैसे कि 10 से 15 दिन बाद जो है वो मौसम एकदम से चेंज हो जाएगा, ठंड यहाँ पर दिसंबर में पड़ने लग जाएगी। तो फिर हम जो है मोटे वस्त्र जैसे कि वूलन जो पोशाकें होती हैं, ड्रेस होती हैं, जो कि ऊनी धागे से बनी होती हैं, तो इस तरह की पोशाकें आप मार्केट से लेकर के आ सकते हैं। स्वयं बनाते हैं तो स्वयं भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकें आजकल मार्केट में आपको मिल जाएंगी। तो अगर बनानी नहीं भी आती हैं तो फिर निश्चिंत रहिए, बस मार्केट जाइए और पोशाकें लेकर के आइए। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी पोशाकें मिल जाती हैं, तो इसीलिए आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी की सेवाएं प्रॉपर वे से होनी चाहिए, इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। हल्की सी मोटी उन्हें पोशाकें पहनाइए। खान पान में भी आपको थोड़ा सा चेंज लाना होगा। जैसे कि आप गर्मियों में ठंडा भोजन परोस देते थे ठाकुर जी को, लेकिन अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आप गरम गरम दाल वगैरह जो भी है सात्विक भोजन आप उनका भोग लगा सकते हैं। हल्का सा गरम भोजन का भोग आप ठाकुर जी को लगाइए। तो ये हो गया है भोजन वस्त्र का, मैंने आप सभी को बता दिया है। लेकिन हाँ, जब आप ठाकुर जी को शयन करवाएंगे तो शयन करवाते समय भी आपको इन चीजों का जरूर से ध्यान रखना है। जो ठाकुर जी का बिछोना होता है, जहां पर आप ठाकुर जी को शयन करवाते हैं, वो बिछोना भी जो है आपको गरम चादर वगैरह जो है वहां पर बिछा देनी है। ठाकुर जी को वहीं पर शयन करवाना है। ठाकुर जी को ओढ़ाने का जो वस्त्र है वो भी हल्का सा गर्म ले लीजिएगा, जैसा कि आजकल मौसम है। इसके बाद में जब मौसम ज्यादा ठंडा आएगा तो ही आप जो है मोटे वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट या फिर रजाई वगैरह अगर आपने ठाकुर जी के लिए बना रखी है या बनवा रखी है, तो आप उसका प्रयोग जो है वो अधिक ठंड में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस मौसम में ठाकुर जी की सेवाओं का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा है ना वो भाव से जुड़ी होती है।
अगर आप ठाकुर जी की सेवा भाव से करेंगे तो ही आप ठाकुर जी से जुड़ पाएंगे। अगर आपके अंदर ऐसा भाव ही नहीं होगा, आप केवल मूर्ति की तरह उनकी सेवा करते हैं या पूजा करते हैं, केवल जोत बत्ती लगाते हैं सुबह शाम में और उनकी सेवा प्रॉपर वे से नहीं करते हैं, तो फिर आपके भाव ठाकुर जी से नहीं जुड़ते। जब आपके भाव ही नहीं जुड़े तो फिर आपकी पूजा व्यर्थ जाती है। तो इसीलिए भाव से कीजिए जो भी कार्य करें। जब आप भाव से ठाकुर जी की सेवा करेंगे ना, तो आप स्वयं देखेंगे कि अपने आप को ठाकुर जी से जुड़ता हुआ आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आभास होने लगेंगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप ठाकुर जी की सेवा भाव से करेंगे। इसीलिए भाव से ठाकुर जी के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बात आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारा छोटा बच्चा होता है, जो बच्चे की केयर करता है, घर में जो भी सदस्य, चाहे दादी हो या फिर बुआ हो या फिर उनकी खुद की जो है माँ हो, तो जो भी बच्चे की ध्यान रखता है, जैसे कि बच्चे को स्नान वगैरह करवाने या जो भी कार्य है, दूध पिलाना वगैरह हो गया, तो बच्चा उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बच्चा उसी को ही अपना सब कुछ मानता है। यानी कि बच्चा जो है वो जो बच्चे की केयर करता है ना, उसी की तरफ झुकता है। तो इसीलिए उसी को सब कुछ मानने लगता है। तो ये ही ईश्वर के साथ भी है। अगर आप ईश्वर की भाव से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, छोटी छोटी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, गर्मी में गर्मी की, सर्दी में सर्दी की, तो ये सभी अगर आप क्रियाएं करते हैं तो फिर आप अपने आप को ठाकुर जी के साथ, उनकी सेवाओं के साथ जुड़ेंगे, तो ठाकुर जी के साथ भी जो है वो जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है, तो प्लीज साथ दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिनके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है वो कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। हम इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पर। और हमारा एक और चैनल है श्री जी वास्तु टिप्स, तो वहां पर भी हम इस प्रकार की, यानी कि वास्तु को लेकर के जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं। वहां से आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है अपने घर के लिए। तो आप वहां पर भी हमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ओपन करके। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगी, इंस्टाग्राम का जो है वो भी लिंक दे दूंगी। तो आप वहां से हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर के भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम अपने ठाकुर जी की प्यारे प्यारे रील जो है वो शेयर करते हैं और अपने चैनल की अपडेट भी सबसे पहले वहीं पर देते हैं। तो इसीलिए वहां पर हमें जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।